आज उसी के आगे सॉल्यूशन प्रारंभ करते हैं। प्रश्न नंबर 5। देखिए क्या है कि एक रेडियो बैंड 7.5 मेगाहर्ट्ज से 12 मेगाहर्ट्ज बैंड के किसी स्टेशन से संस्वरित किया हो सकता है। संगत तरंगदैर्घ्य बैंड क्या होगा? संगत तरंगदैर्घ्य बैंड पूछा गया है। तो संगत तरंगदैर्घ्य बैंड देखिए जो इसमें रिजल्ट दिया है मेगाहर्ट्ज, तो मेगाहर्ट्ज का मतलब हो गया कि जो पहली फ्रिक्वेंसी है, यहाँ इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। F1 इक्वल टू 7.5 मेगाहर्ट्ज और इसके बाद कहाँ से कहाँ तक ले जाया गया? F2 इक्वल टू 12 मेगाहर्ट्ज तक। ठीक, तो अब उसने पूछा है कि संगत तरंगदैर्घ्य, तो F1 के संगत तरंगदैर्घ्य क्या हो जाएगा? देखिए F1 के संगत तरंगदैर्घ्य F1 के संगत तरंगदैर्घ्य लैम्डा इक्वल टू सी अपॉन या लैम्डा 1 इक्वल टू सी अपॉन F1, तो 3 × 10⁸ अपॉन 7.5 × 10⁶, तो इससे वैल्यू आ जाएगी लैम्डा 1 इक्वल टू, जब सॉल्व करेंगे तो 40 मीटर बन जाएगा। ठीक है, ऊपर 10 की घात 2 बचेगी, नीचे दशमलव से कैंसिल हो जाएगा, तो इसका रिजल्ट बन जाएगा अब आगे हमें उसके तरंगदैर्घ्य निकालना है। F2 के संगत लैम्डा 2 इक्वल टू सी अपॉन F2, 3 × 10 की घात 8 बटे 12 × 10 की घात 6, 3 × 4 = 12, ऊपर बचे 100 बटे 4 यानी कि 25, तो लैम्डा 2 इक्वल टू आ गया 25 मीटर। तो अब इसकी रेंज कहाँ से कहाँ हो गई? अतः तरंगदैर्घ्य बैंड हो गया 25 मीटर से 40 मीटर तक, ये रेंज हो गई इसकी। इसके बाद देखिए ये सवाल हो गया, इसकी ये रेंज हो गई। यहाँ पर लैम्डा निकला है 40 मीटर और लैम्डा 2 निकला है 25, टोटल हो गया 25 से 40। जितने भी बच्चे जुड़ रहे हैं सभी बच्चों को गुड इवनिंग। इसके बाद देखिए बेटा हम अगले सवाल पर चलते हैं। 6 नंबर इसका सवाल लेते हैं। अच्छा 6 नंबर सवाल मिस हो रहा है, उसमें कि ये है कि
क्वेश्चन नंबर 6, उसमें ये है कि एक आवेशित कण अपनी माध्य साम्यावस्था के दोनों ओर 10⁹ हर्ट्ज आवृत्ति से दोलन करता है। दोलक द्वारा जनित वैद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति क्या होगी? तो संतुलन के लिए क्या होगा कि दोलक द्वारा जनित वैद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति आवेशित कण के दोलनों की आवृत्ति के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो संतुलन या साम्यावस्था में विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति बराबर 10⁹ हर्ट्ज ही रहेगी। ये दोनों स्थितियां बराबर रहती हैं, न्यू इक्वल टू एफ। ठीक, अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। निर्वात में इस आवर्त वैद्युत चुंबकीय तरंग के चुंबकीय क्षेत्र वाले भाग का आयाम यानी कि आयाम चुंबकीय क्षेत्र के भाग वाला, तो B0 से आयाम प्रदर्शित करते हैं 510 मिली टेस्ला। तो मिली टेस्ला का मतलब हो गया 510 इंटू 10⁻³ टेस्ला। ओके, तरंग के वैद्युत क्षेत्र वाले भाग का आयाम क्या है? तरंग के वैद्युत क्षेत्र वाले भाग का आयाम मिली टेस्ला नहीं, सॉरी, नैनो टेस्ला है। नैनो टेस्ला है। तो नैनो टेस्ला के लिए यहाँ पे पावर बन जाएगी आपकी -9। ठीक, तो अब ये हो गया। अब क्या करना है? वैद्युत क्षेत्र का आयाम। तो चूंकि E0/V0 = C ये सूत्र होता है, इसलिए E0 बराबर C इंटू V0। तो 3 × 10⁸ और V0 का मान है 510 × 10⁻⁹। तो ये आपका बन जाएगा कितना? 0, 3 और 15 इंटू 10⁻⁻⁹, सॉरी -1, -1 आ जाएगा। ठीक है बच्चे, ये -1 आ जाएगा। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 153 न्यूटन प्रति कूलम। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, ये हो गया E0 का मान, यही पूछा गया था। इसके बाद 8 नंबर न्यूमेरिकल देखिए। 8 नंबर न्यूमेरिकल पे पहुंचते हैं। 8 नंबर न्यूमेरिकल बेटा क्या है? 2 पार्ट पूछे गए हैं। कल्पना कीजिए कि एक वैद्युत चुंबकीय तरंग के वैद्युत क्षेत्र का आयाम E0 = तो देखो इसका सॉल्यूशन क्या होगा। E0 = 120 न्यूटन प्रति कूलम तथा इसकी फ्रीक्वेंसी 50 मेगाहर्ट्ज या 50 × 10⁻⁶ हर्ट्ज।
ठीक, तो अब उसने क्या किया है, पहले निकालना है बी नॉट ओमेगा के लैम्डा, फिर निकालना ई तथा बी के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, व्यंजक प्राप्त करेंगे। ठीक, तो आइए इसको पहले सॉल्व करते हैं इसी से। तो इसको जब बेटा सॉल्व करना प्रारंभ करेंगे तो ए पार्ट है, तो ए पार्ट में नंबर 1, चूंकि C इक्वल टू होता है ई नॉट अपॉन बी नॉट, इसलिए बी नॉट इक्वल टू बेटा हो जाएगा ई नॉट अपॉन सी। तो ई नॉट की वैल्यू 120 है, सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाता है 40 इंटू 10⁻⁻8 बन जाएगा। तो ये रिजल्ट आपका आ जाता है लगभग, इसको हम 400 करते हैं तो 400 इंटू 10⁻9 टेस्ला या 400 नैनो टेस्ला, ये वैल्यू हो गई ए पार्ट। अब ये पार्ट में और भी निकाल लें, कोणीय आवृत्ति तरंग की कोणीय आवृत्ति, कोणीय आवृत्ति को ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। ओमेगा बराबर होता है बेटा 2πf। ठीक है, तो 2πf क्या आ जाएगा, 2 इंटू 3.14, f का मान है 50 इंटू 10⁻6, तो ये आपका यहाँ से 100 आ जाएगा, 100 मतलब 314 इंटू 10⁻6 रेडियन पर सेकेंड, ये कोणीय आवृत्ति हो गई। इसके बाद के का मान निकालना, तो के यहाँ बेटा देखो सभी समझिए, विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग संख्या है। ये कक्षा 11 में आपने जो रिजल्ट एक पढ़ा था सरल आवर्त प्रगामी तरंग के लिए, प्रगामी तरंग y इक्वल टू a साइन kx माइनस ओमेगा टी या ओमेगा टी माइनस kx, तो ये फार्मूले पढ़े थे उसी से लिया जा रहा। तो ये जो इसमें k आता है, k इसको हम बोलते हैं तरंग संख्या, इसी का हमें मान निकालना है। तो तरंग संख्या k इक्वल टू ओमेगा अपॉन सी, तो ओमेगा का मान निकल आया है 314 गुणा 10 की घात 6 बटे 3 गुणा 10 की घात 8, तो इसका मान आ जाएगा 1.05 रेडियन पर मीटर। ठीक है, इसके बाद तरंग दैर्घ्य निकालनी लैम्डा, तो लैम्डा बराबर सी अपॉन एफ, 3 गुणा 10 की घात 8 बटे 50 गुणा 10 की घात 6, यहाँ से इसकी लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, देखो ऊपर हो जाएगा 300/50, ठीक, बराबर आ जाएगा 6 मीटर। ठीक, ये ए हो गया। बी, अब उसने कहा ई तथा बी के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। बी पार्ट बेटा ई के लिए, ई का होता है सूत्र ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी
माइनस के एक्स या के एक्स माइनस ओमेगा टी। ठीक, तो यहीं से हम E इक्वल टू ई नाट की जगह पर ये वैल्यू पुटअप करेंगे। ई नाट की जगह पर ये वैल्यू जो दी गई है ये वाली। ठीक, तो 120 न्यूटन प्रति कूलम साइन के का मान हम लोगों ने निकाला 1 पॉइंट, ये के का मान है ये 1.05 इंटू एक्स माइनस ओमेगा का मान निकाला है 314 गुणा 10⁶ रेडियन पर सेकंड, तो ओमेगा इंटू टी। ये हो गया ई की वैल्यू इस सूत्र के आधार पर। ये सूत्र मैंने वहां पहले दर्शाया था। अब इसके बाद आप देखिए इसमें तथा अब हमें लिखना है मान किसका, b बराबर b नाट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो b नाट की वैल्यू आ गई है 4 गुणा 10⁻, या यहीं इससे ऐसे बना दीजिए 4 इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला। ठीक, तो यही मान 4 इंटू 10⁻⁻7 इंटू साइन के की जगह 1.05x माइनस 314 गुणा 10⁻⁶ टी। ये आ जाएगा इसका मान। समझ गए होंगे सभी बच्चे। तो ये हो गया तुम्हारा सवाल नंबर 8। आगे बढ़िए, सवाल नंबर 9 स्क्रीन पर आ रहा है। 9 में देखिए क्या है, वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के विभिन्न भावकों की परिभाषा की पाठ्य पुस्तक में दी गई है। सूत्र E इक्वल टू एच न्यू विकिरण के क्वांटम की ऊर्जा के लिए फोटॉन का उपयोग कीजिए तथा सभी वर्णक्रम के विभिन्न भागों के लिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट के मात्रक फोटॉन की ऊर्जा निकालिए और फोटॉन ऊर्जा के लिए जो विभिन्न प्रमाण प्राप्त होते हैं वो विद्युत चुंबकीय विकिरण के स्रोतों से किस प्रकार से संबंधित हैं। तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसमें हमें क्या करना है, पूरा सॉल्यूशन एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन रहेगा। क्या है, पहले हमें गामा किरण के लिए, इसके लिए गामा किरण के लिए तो जो रेंज वहां पे स्पेक्ट्रम में दी गई, ठीक है, फ्रिक्वेंसी दी गई, तो सबके लिए क्या करना है, वे वैद्युत चुंबकीय विकिरण के सूत्रों से किस प्रकार संबंधित है, सबके लिए ऊर्जा निकालनी। तो गामा किरणों के लिए अप्रोक्सीमेटली जो फ्रिक्वेंसी होती है वो आपकी होती है 3 गुणा 10⁻, या आप तरंग दैर्घ्य ले लीजिए, ठीक है। तो या फ्रिक्वेंसी ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। तो दोनों में से एक काम कर सकते हैं, या तो सूत्र हम देखो ये लगा सकते हैं। देखिए कौन सा, एच न्यू बराबर ई या एच सी अपॉन लैम्डा, दोनों में से कोई आप प्रयोग कर सकते हैं। फ्रिक्वेंसी अगर ले लेंगे तो फ्रिक्वेंसी जो होगी उसके आधार पर इसको सॉल्व करेंगे। तो आइए देखिए, इसको अगर हम फ्रिक्वेंसी के आधार पर सॉल्व करें तो गामा के लिए फ्रिक्वेंसी होती है अप्रोक्सीमेटली, अगर इसकी वैल्यू हम लेते हैं
तो इसके लिए फ्रिक्वेंसी होती है 3 गुणा 10⁻20 हर्ट्ज। ठीक, और अगर हम तरंग दैर्घ्य की बात करें तो इसके लिए औसतन जो माध्य तरंग दैर्घ्य होती है अप्रोक्सीमेटली 10⁻12 मीटर होती है, लेमडा का मान। ठीक, तो अब दोनों में से कोई एक हम सॉल्यूशन कर सकते हैं, समझ गए? तो फ्रिक्वेंसी से ही लेकर सॉल्यूशन करेंगे। ठीक, तो देखो इक्वल टू एच न्यू, तो एच का मान 6.6 इंटू 10⁻34 इंटू न्यू की वैल्यू जो होगी वो 3 इंटू 10⁻20। ठीक, तो इससे जो वैल्यू आ जाएगी आपकी 19.8 इंटू 10⁻14। ठीक, जूल। इसको अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो इक्वल टू, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही बताया उसने, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर इसको कन्वर्ट करेंगे तो कितने का भाग लगा देंगे? आइए 19.8 गुणा 10⁻14 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻19। तो इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 124 गुणा 10�6 इलेक्ट्रॉन। या हम इसके लिए आप लोगों को एक फार्मूला और बताते हैं शॉर्टकट, 12,375 बटे ई ये होता है, और ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो ये वैल्यू आती है एंगस्ट्रॉम। तो अगर हम ई का मान निकालेंगे ना तो 12,375 बटे, ठीक है, 12,375 बटे लेमडा, और लेमडा कायम रखते जाओ एंगस्ट्रॉम, तो इसकी वैल्यू अपने आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। तो ये तो गामा किरणों के लिए तो हो गया अप्रोक्सीमेटली 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सॉरी 1 पॉइंट, ये 1 पॉइंट आएगा, दशमलव भी तो लगा, 1 पॉइंट, ये आएगा 1.24, इसकी वैल्यू 1.24 आएगी, लगभग हो गया 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आइए एक्स किरण के लिए, तो एक्स किरण के लिए बेटा देखो क्या करेंगे। अब हम अब आपको मैंने डायरेक्ट फार्मूला बता दिया, अब इसी से आप सॉल्यूशन करते चले जाइए। एक्स किरण के लिए क्या करेंगे, देखो एक्स किरण के लिए, एक्स किरणें, तो एक्स किरणों के लिए क्या होगा, इक्वल टू 12,375 बटे 12,375 बटे 10⁻, सॉरी ये मीटर में है, तो इसमें जो है जैसे इसका, जैसे ये मीटर में आता है, इसको जब आप एंगस्ट्रॉम में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻² एंगस्ट्रॉम। यहाँ पे जब लिखेंगे, जैसे इसको सॉल्व कर दीजिए, तो 12,375, तो 12,375 बटे, इसको लिख दीजिए 10⁻², ये वैल्यू समथिंग में 1.24 इंटू 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। या इसके लिए आप लोगों को एक और फार्मूला देखिए बताते हैं कि जब आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मान निकालना है, और अगर हमें तरंग दैर्घ्य मीटर में लेनी, कितने लेनी, मीटर में, तो इसके अतिरिक्त एक और
और सूत्र बन जाता है इक्वल टू 12.41 गुणा 10⁻⁷ बटे लैम्डा, और लैम्डा का है ना मीटर में, तब इसका मान आता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये भी एक सूत्र बना सकते हैं, इससे बन के आ जाता है 12.41 गुणा 10⁻⁷ बटे लैम्डा मीटर में। जब एंगस्ट्रॉम में लैम्डा हो तो इस सूत्र का इस्तेमाल करिए, और जब लैम्डा मीटर में दिया गया हो तो इस सूत्र का इस्तेमाल करिए। तो बेटा देखिए, आइए एक्स किरणों के लिए लैम्डा का मान होता है लैम्डा इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁹, ये 9 होता है मीटर। तो अब आप जब इस फार्मूले का उपयोग कर देंगे तो क्या होगा, इक्वल टू 12.41 इंटू 10⁻⁷ बटे 10⁻⁹। तो इसकी वैल्यू आपके सामने क्या रही, लगभग में 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हो गया। अब आइए एक्स किरणों के बाद कौन सा आता है, तीसरा परावैंगनी। परावैंगनी विकिरण इसके लिए लैम्डा लगभग 10⁻⁸ के अप्रोक्सीमेटली होता है। ठीक, तो इसके लिए ऊर्जा इक्वल टू 12.41 गुणा 10⁻⁷ बटे 10⁻⁸। ठीक, तो ये कितना हो गया, ये आपका लगभग 1.24 इंटू 10⁻² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अप्रोक्सीमेटली 10⁻² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आ गया परावैंगनी का। इसके बाद परावैंगनी के बाद किसका नंबर आएगा, दृश्य का। तो दृश्य प्रकाश के लिए क्या होगा, इसके लिए जो रेंज होती है वो 10⁻⁻6 लैम्डा इक्वल टू होती लगभग। ठीक है, तो इसके लिए इक्वल टू 12.41 गुणा 10⁻⁷ बटे 10⁻�6। तो इसके लिए वैल्यू लगभग 1.24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, इसके बाद आप आ जाइए औरक्त विकिरण पर। औरक्त विकिरण क्रम से जो स्पेक्ट्रम में दिया गया है उसी का क्रम है ये। ठीक बेटा, उसी का क्रम है, उसी के क्रम में आप चलेंगे। औरक्त विकिरण क्या बताएगा आपको, देखिए लैम्डा इक्वल टू औरक्त के लिए जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली लैम्डा का मान समथिंग में आ जाता है 10⁻⁻13 के आसपास। हाँ, 10⁻⁻13, क्योंकि देखिए इसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है न्यू इक्वल टू वो होती है 10⁻13 हर्ट्ज। तो अब यहाँ से जब लैम्डा निकालेंगे 10⁻8 और इसमें 10⁻13, तो ये आ जाएगी 3 गुणा 10⁻⁻5। तो इसको हम लगभग ऐसे लिखेंगे 10⁻⁻5 मीटर।
ये होती, सॉरी, 10 की घात -5 तो इक्वल टू 12.41 गुणा 10 की घात -7 तो बटे 10 की घात -5। तो इसका मतलब ये वैल्यू आ जाएगी 0.14, या इसका पूरा मान अगर आप रखेंगे तो 3 गुणा 10 की घात 8, तो इसका 3 का भाग देंगे, 3 चौको 12, 4 दशमलव, ठीक है, 3 एकम 3, तो ये लगभग कितने आ जाएगी, 10 की घात -2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आ जाएगा। इसके बाद औरत के बाद आप आ जाइए सूक्ष्म तरंगों पर। सूक्ष्म तरंगें, तो सूक्ष्म तरंगों के लिए लैम्डा इक्वल टू लगभग में आपका आ जाता 10⁻² मीटर, ठीक है। तो 10⁻² मीटर, तो इसके लिए इक्वल टू हो जाएगा 12.41 गुणा 10 की घात -7 बटे 10⁻², तो इसकी वैल्यू आ गई 1.24 इंटू 10⁻⁴ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सूक्ष्म तरंगों के लिए हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप निकालेंगे रेडियो तरंगों के लिए। रेडियो तरंगें लैम्डा इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली होता है 10 की घात 3 मीटर, तो इसके लिए इक्वल टू 12.41 गुणा 10 की घात -7 बटे 10 की घात 3, तो इसमें हो गया आपका 1.24 इंटू 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये सब के मान आ जाते हैं, इस तरीके से इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया इसका ये आपका सॉल्यूशन। इसके बाद देखिए अगला सवाल, चलते हैं फटाक से, पूरे 10 सवालों का सॉल्यूशन कर लिया जाए, ठीक है। तो ये देखिए क्या है आपकी स्क्रीन पे, एक समतल ऑटोमेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग है, वैद्युत क्षेत्र 2 गुणा 10 की घात, वैद्युत क्षेत्र 2 गुणा 10 की घात 10 हर्ट्ज आवृत्ति और 48 वोल्ट प्रति मीटर आयाम से ज्यावक्रीय रूप से दोलन करती है। तो इसके लिए बेटा सबसे पहले हमें जो मान दिया गया है वो क्या है, वैद्युत क्षेत्र का आयाम E0 इक्वल टू 48 वोल्ट प्रति मीटर, ठीक, और फ्रिक्वेंसी है 2 इंटू 10⁻10 हर्ट्ज, ये होगा। अब उसने पूछा है कि आप इस तरंग की तरंग दैर्घ्य क्यों नहीं निकालते, आपकी तरंग दैर्घ्य बताइए पार्ट में। तो आप तरंग दैर्घ्य के लिए लैम्डा बराबर c/f या c/ν, ठीक। तो 3 गुणा 10 की घात 8 बटे 2 गुणा 10 की घात 10, तो ऊपर बचेगा 3/2 यानी 1.5 गुणा 10 की घात -2 मीटर, ये इसकी तरंग दैर्घ्य आ जाएगी। आगे है बी पार्ट। बी पार्ट में है दोलनकारी चुंबकीय क्षेत्र का आयाम बताइए। तो चूंकि C इक्वल टू E0/V0, तो V0 इक्वल टू E0/C, तो 48/3 गुणा 10 की घात 8, 3 एकम 3, 16 × 48 गुणा 10 की घात -8 टेस्ला, या 1.6 इंटू 10⁻⁷ टेस्ला, ये इसका मान आ जाएगा। सी पार्ट में पूछा है सिद्ध करो वैद्युत क्षेत्र E का औसत ऊर्जा घनत्व चुंबकीय क्षेत्र B के
औसत ऊर्जा घनत्व के बराबर होगा और c बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड लेना है। तो हमें ये सिद्ध करना है, ठीक है। तो सिद्ध करने के लिए और आसान है, देखिए, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र का औसत ऊर्जा घनत्व U = 1/2 ε0 E²। तो E² की जगह पर हम लोग E0² लिख सकते हैं। बताइए, E² की जगह पर क्या लिख सकते हैं? E0² लिखा जा सकता है। E² की जगह पर E0²। E0² कैसे लिख सकते हैं? आइए देखिए, इसको हम मान लेते हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग है, इसको मान लो ERMS। तो 1/2 ε0 E0/√2 और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। ये होगा 1/2 ε0 E0/√2 का होल स्क्वायर। ये उससे निकालेंगे, जैसे VRMS, उसी तरीके से ERMS = E0/√2। जैसे इसका V0/√2, ऐसे इसका भी। तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो U = 1/2 ε0, ठीक है। ये आ जाएगा 1/2 की जगह हो जाएगा 1/4। क्या बन जाएगा? 1/4 1/4 बन जाएगा। देखो 1/4 यहाँ पे आ जाएगा E0², ठीक है। अब क्या है, क्योंकि E0/C = V0, ठीक है, इसलिए U = 1/4 ε0। इसमें आ जाएगा E0 = V0C। तो V0² × C², V0² × C²। अब क्या है, 1/4 ε0, सॉरी, 1/4 × ε0 V0² × C की जगह पर आप लिखेंगे 1/μ0 ε0, क्योंकि C = 1/√μ0 ε0 होता है। तो जब आपने मान इसमें ये रखा तो इसके लिए वैल्यू आपको मिल जाएगी। क्या? देखिए, U = 1/4 ε0 से ε0 कैंसिल हो जाएगा। क्या मिलेगा? V0²/μ0। और यही मान किसके बराबर होता है? ठीक, UB के बराबर। यही मान UB के बराबर होता है। अब जैसे इसी को हम क्या करें, अब उसी फॉर्मेट में कन्वर्ट करें कि जैसे VRMS या B = होता है V0/√2, ऐसे V0 = हो जाएगा B√2। तो आप जब इसमें इसको करेंगे, वैल्यू रखेंगे, तो 1/4 ऊपर हो जाएगा B² ×
2 अपॉन म्यू नॉट, तो ये इससे 2 बार कैंसिल, तो रिजल्ट आ गया 1/2 वी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। अतः यू इक्वल टू यू बी, क्योंकि यू बी का मान होता है 1/2 बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। तो ये बेटा हो गया सॉल्यूशन, ये हम लोगों ने प्रूव्ड कर दिया। ठीक है, तो ये इतने आज के सेशन के लिए इतना रहा। कैसा लगा आप लोगों को, कैसे समझ में आ गया कि नहीं, ये बताएं कमेंट करके। ठीक, तो फिर सभी को आज के लिए, आज की रात के लिए गुड नाइट।